हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके और मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आज का, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन में दिए गए हिंदुस्तान, भारत चक्रवर्ती, सिंधु शब्द से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु शब्द से की गई है। हम लोग सिंधु नदी का नाम जानते हैं, तो सिंधु नदी का नाम जो है वो ग्रीक और लैटिन भाषा में जो है वो उसका नाम इंडिया रखा गया। ठीक है, सिंधु नदी को। और ग्रीक लैंग्वेज जो है, ग्रीक भाषा में इसका नाम इंडस रखा गया था। तो अंग्रेजों ने इसके नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर, भारत का लैटिन नाम जो है वो इंडिया अपना लिया और इस तब से भारत को अंग्रेजी में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं ओडेंटोलॉजी, एंथोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या ओरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दांत के जो सेट होते हैं वो 4 प्रकार के सेट होते हैं, जिसे हम लोग ICPM के नाम से जानते हैं। आई से क्या हो जाता है? इंसीजर हो जाता है, सी से कैनाइन, पी से हो जाता है प्रीमोलर और एम से हो जाता है मोलर। इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत जो होते हैं उसका सेट पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। और 20 जो दांत होते हैं वो दोबारा निकलते हैं। दांत जो होते हैं 2 होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ जो बचपन में आकर टूट जाता है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, जो हमारे बुढ़ापे तक रहता है, इस कारण से इसे परमानेंट टीथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन में है यूनिसेलुलर, 2 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं या 4 कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा में जो कोशिकाएं होती है वो 1 कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अमाशय में उत्पन्न अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों, रासायनिक प्रतिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम दूध को दही से जमाते हैं तो दूध का जो अपना क्वालिटी होता है, गुण होता है, वो उसे लॉस कर जाता है और उसी से दही जमता है। दही को वापस इसके पहले वाले फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, इस कारण से ये रासायनिक प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? ऑप्शन में दिए गए सांसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या महाभियोग द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर या 28 फरवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई परत पर RBC की संख्या में क्या होती है, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं। तो ये बढ़ जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, RBC की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है 30/8/2022 में पूछा गया है। ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सरल करना है, क्या दिया गया है? √1 + cos A / 1 - cos A। जब ऐसे प्रश्न आपको दिए रहते हैं तो हम लोग देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या मान निकालना है? 1 + cos A दिया गया है, 1 + cos A लिख लेते हैं हम लोग, 1 + cos A / 1 - cos A। अब हम लोग क्या कर देते हैं, जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो इसके ठीक अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 - cos A है तो हम लोग क्या कर देंगे? 1 + cos A कर देंगे, 1 + cos A कर देंगे। इससे हमारे इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 + cos A और 1 + cos A क्या हो जाएगा? 1 + cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + cos A का होल स्क्वायर, इसे हम लोग लिख देंगे।
अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए एक जगह है माइनस और एक जगह है प्लस, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। इसी फॉर्म में देखिए दिया गया है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, माइनस कॉस b के जगह पे क्या है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर हम लोग कर देंगे यानी कि कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, रूट है हमारा, रूट हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसमें रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, और एक तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कहीं भी अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब देखिए रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो ऊपर में बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, अभी साइन स्क्वायर ए इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, तो रूट हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर था, रूट इसके अंदर भी था, तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, बस क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में ही आ जाएगा, अलग अलग कर दिए 1 बाई साइन ए इसको लिख दिए हैं और कॉस ए बाई साइन ए लिख दिए। अब 1 बाई साइन ए का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉसेक ए, जहाँ कहीं भी रहेगा 1 बाई साइन थीटा तो वो क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, प्लस है तो हम लोग प्लस का साइन है प्लस लिख देंगे, और कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाता है तो कॉट का ये फॉर्मूला होता है कॉट ए, अगर ये साइन ए अपॉन कॉस ए रहता तो क्या हो जाता टैन हो जाता, लेकिन उल्टा दिया गया है तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो देखिए ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर तक आ सके। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का ही, यदि संख्या देखिए यहाँ 7 है, ठीक है, संख्या क्या दी गई है इसे हम लोग नोट डाउन कर लेते, 7 है और वो इस जगह पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या रखेंगे, 5 4 6 2, क्या 9 से पूर्णतया विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान बताना है। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम सारे नंबर का सम निकालते हैं यानी कि योगफल को निकालते हैं, अगर वो संख्या 9 से कट जाती है उसका योग तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया गया है, तो 7 है 5 है 4 है 6 है 2 है, अब इसके आपस की संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 4 12 12 5 17 17 और 7 क्या हो जाएगा 24 हो रहा है। अब 24 को भी आप इसमें कौन से नंबर है 2 और 4 है तो 6 लिख सकते हैं। अब कितना इसमें जोड़ना चाहिए कि 9 से कटेगा, तो 6 के बाद जो है 3 हम लोग अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 जो है ये 9 से एक बार में कट जाएगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर देखिए इसके दो संख्याओं को भी लेते हैं तो 24 है, 24 के बाद आपका क्या हम लोग इसमें ऐड करेंगे कि वो 9 से कट जाएगा, तो 3 को ऐड करना पड़ेगा तो ये 27 हो जाएगा। 27 जो है वो 9 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा, तो ये खाली जगह पे हम लोग क्या भरेंगे 3 को भरेंगे। 3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया गया पाई चार्ट 4 ब्रांड PQRS, देखिए PQRS ब्रांड को दर्शाता है, खरीदे गए ट्राउजर की संख्या को दर्शाता है। चारों ब्रांड PQRS के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या कितनी है 120 है। तो चलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बढ़ते जाते हैं। क्या दिया गया कि P प्लस Q प्लस R प्लस S, ठीक है, ये कितना है इसका वैल्यू आपका दिया गया है 120। ये भी प्रश्न देखिए 2022 में पूछा गया है। अब नीचे क्या करें कि ब्रांड Q और R के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से 1/3 ट्राउजर स्लिम फिट थे, तो ब्रांड Q और ब्रांड R के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ये 120 में से हम लोग देख, क्योंकि कुल कितना है 120 है, अब उसमें QR की कितना है, तो Q देखिए कितना दिया गया 35 है और R कितना है 20 है, यानी कि 120 का 55% जो है वो किसका है, तो 120 का 55% आपका दिया गया है
120 का 55% किसका है, तो Q प्लस R का। अब एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 से इसे काटते तो 2 बार में, ये 5 से कितने बार में कट जाएगा, 11, ये 2 से कितने बार में कटेगा, 6, यानी कि 66 हो गया। 120 में से 66 जो है वो Q और R की है। अब इसी 66 का कह रहा है कि 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो स्लिम फिट है, तो ये 22 आ गया। अब 22 जो है वो कितने हो गए, टोटल क्यू आर की संख्या कितनी थी, 66। 66 का 1/3 कह रहा है कि स्लिम फिट थे, तो स्लिम फिट 66 का 1/3 कितना आ गया हमारा, 22। अब प्रश्न में भी देखिए वही पूछ रहा है कि स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी आ गई, 22। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी में दिया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो रुधिर बैंक का जो काम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो रुधिर स्प्लीन बोला जाता है, ठीक है, इसे प्लीहा भी बोला जाता है, कहीं कहीं ऑप्शन में प्लीहा भी दे देगा। इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के नाम से या रुधिर बैंक के नाम से जाना जाता है। तिल्ली हो, स्प्लीन हो या प्लीहा हो, तीनों ऑप्शन सेम है, तो राइट इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली का पूछ रहा है। सबसे पहले 60 छात्र है, 60 में से 60% जो है वो लड़के हैं, तो हम लोग लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या क्या कर रहा है, 60 का 60% बोल रहा है, तो 60 का 60% निकाल देंगे तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 36 जो है वो लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी 60 माइनस 36, क्योंकि 36 लड़के हैं, टोटल 60 ही स्टूडेंट है, तो 60 माइनस 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और ये 5 में से, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, तो लड़की की संख्या हो गई 24, ठीक है। अब कह रहा है कि जो यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल, यानी यही 24 का 25% जाएंगी, तो साइकिल से कितनी लड़कियां जा रही हैं, तो 24 का 25% जा रही हैं, तो 5 25% यानी कि 100, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी कि 6 लड़की जो है वो किससे चीज से जा रही है, तो साइकिल से ये स्कूल जा रही हैं। टोटल लड़कियां कितनी थी, 24, 24 में से 6 जा रही हैं साइकिल से, तो साइकिल से कितनी नहीं जा रही हैं, तो 18 लड़कियां जो है वो साइकिल से नहीं जा रही हैं, क्योंकि टोटल आपका कितना है लड़कियों की संख्या 24 ही है, तो 24 माइनस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो 18 लड़की जो है वो साइकिल स्कूल से नहीं जा रहे हैं। साइकिल से जाने वाली की संख्या माइनस हम लोग क्या कर देंगे, टोटल लड़की, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3 और x माइनस 2 का माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य ज्ञात करने का सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्मूला निकालते हैं, तो आपका टोटल सम, ठीक है, क्या हो जाता है, टोटल सम बाई क्या करते हैं, नंबर। तो टोटल सम हम लोग निकाल लेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x, और 77 और 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 77 और 7 हो जाएगा 84, 84 और 5 कितना हो जाएगा, 89, 89 और 3 कितना हो गया, 92। अब क्या है, इसमें -2 है, तो 92 में से 2 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा, तो साइन रहेगा प्लस वाले का, क्योंकि ये 92 बड़ा है, तो प्लस क्या लिख देंगे, 90। अब नंबर टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 लिख दिए। अब देखिए इसमें हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x, और प्लस हो जाएगा 18, ये हो जाएगा, अपॉन क्या कर देंगे 5। अब ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा इक्वेशन, x प्लस 18, x प्लस 18 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है, तो भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है, ऑप्शन में दिए गए कटक, हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई। ये आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।